आपने तो पतियों की बेवफाई की कहानी तो अक्सर सुना होगा, लेकिन ज्योति मौर्य प्रकरण के बाद पत्नियों की बेवफाई के मामले अब सामने आने लगे हैं। ज्योति मौर्य की तरह एक मामला बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत धर्म सिंहपुरवा गांव का सामने आया है, जहां के रहने वाले मजदूर अमित कुमार ने अपनी पत्नी के नर्सिंग की पढ़ाई के लिए खेत तक बेच दिए। मेहनत मजदूरी कर अपना पेट काट कर पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि उसे सरकारी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही अब पत्नी ने पलटी मार दी है। सरकारी नौकरी मिलने के बाद अपने आशिक के लिए पति के खिलाफ कोर्ट में तलाक और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल अमित कुमार की शादी सन 2011 में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भुवनपुर गांव की अर्चना से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। दोनों की एक बेटियां भी हुई। शादी के कुछ साल बाद अर्चना ने कहा कि मुझे घर में चौका बर्तन नहीं करना है, अब मैं पढ़ाई चाहती हूँ। पति की माली हालत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद उसने अपनी पत्नी का मान सम्मान रखा और अपने हिस्से की जमीन बेच करके नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन कराया। एडमिशन के बाद अर्चना नर्सिंग का कोर्स करने लगी। पति ने बकाये अपने पत्नी का एडमिशन कराया, हॉस्टल में रूम अलॉट कराया और पढ़ने लिखने खाने पीने का पूरा इंतजाम भी किया। पति का आरोप है कि पढ़ाई के दौरान उसकी पत्नी को स्कूल प्रबंधक के भांजे से प्यार के जाल में फंसा लिया। जब भी वह अपनी पत्नी से मिलने जाता तो धनंजय मिश्रा घर पर मिलता था। जब पत्नी ने इस बारे में बात की तो कहा कि उसके दोस्त हैं। नर्सिंग का कोर्स पूरा होने के बाद अर्चना की पोस्टिंग श्रावस्ती जिले के संयुक्त चिकित्सालय भिंगा में हो गई। पति जब अपनी पत्नी से मिलने आवास पे जाता तो घर पे धनंजय मिश्रा मिलता था। जब उसने आपत्ति दर्ज कराई तो धनंजय ने कहा कि जब भी घर आया करो पहले अर्चना को फोन पे बता दिया करो। जब अमित ने अपनी पत्नी धनंजय की नजदीकी को समझा तो उसने आपत्ति शुरू कर दी। इसके बाद धनंजय ने उसकी पत्नी अर्चना को उकसाया और परिवार न्यायालय में तलाक और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। अमित दहेज उत्पीड़न वाले मुकदमे में के लिए 30 जून को न्यायालय पहुंचा तो उसके बाद घर जा रहा था। खजुआ गांव के पास धनंजय और उसके अन्य साथी ने उसे मिल कर मोबाइल छीन लेते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, तलाक के लिए दबाव बनाते हैं। पीड़ित पति के वकील अशोक ओझा ने बताया कि अर्चना ने अपने पति अमित के खिलाफ 498 का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उनकी जमानत हो गई है और मुकदमा चल रहा है। अमित के ऊपर उनकी पत्नी और धनंजय मिश्रा तलाक देने का दबाव बना रहे हैं। अमित के साथ मारपीट की गई है। शिकायत एसपी से कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की जा रही है। मेरी शादी 29/5/2011 को अर्चना पुत्री लवकुश प्रसाद थाना कप्तानगंज के साथ हुई थी। शादी के पश्चात मेरी पत्नी ने कहा मुझे नर्सिंग का कोर्स करना है। मुझसे कहा तो मैंने कहा पिताजी से बात करके मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पास अभी पैसे की समस्या है, कुछ समय पश्चात मैं दाखिला करवा दूंगा। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि पैसा चाहिए, शुल्क चाहिए। तो मैंने अपने पिताजी से कहा, मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था, बहुत समस्या थी। उस समय मेरे पिताजी ने खेत बेच दिया इनकी पढ़ाई लिखाई में। अब ये नौकरी पा गई, स्टाफ नर्स सरकारी कर्मचारी हो गई हैं और मुझे छोड़ना चाहती हैं, मुझसे तलाक मांगती हैं। अभी मेडिएशन सेंटर कोर्ट में था मेरा 30 जून को। मैं रास्ते से जा रहा था खजुआ के पास, मुझे रोका गया, मेरी मोबाइल छीन ली गई और मुझे गाली भी दिया गया, मारने की धमकी भी मिली कि तुम छोड़। मुझे रोका गया, मेरी मोबाइल छीन ली गई और मुझे गाली भी दिया गया, मारने की धमकी भी मिली कि तुम छोड़ दो, तलाक दे दो, नहीं तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा वो क्यों कर रही है? और मुझसे तलाक लेना चाहते हैं सर। किसके द्वारा आपको धमकी दी गई? क्या? धनंजय मिश्रा। ये क्या था? वो कौन व्यक्ति है धनंजय मिश्रा? और राज नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज में वो भी उन्हीं के संपर्क में रहते थे, वहीं पर वो भी पढ़ते थे, कोर्स करते थे। वहाँ के जो मैनेजर साहब थे, हाँ, उनके बुआ के लड़के थे। मिश्रा संबंध है सर, क्योंकि
काफी समय से फोन से बातें होती थी, एक एक डेढ़ घंटा। तो आपने मुझे उल्टा फंसा दिया गया दहेज में, और मैं अब क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। आपकी पत्नी को नौकरी कब मिली और वो इस समय कहाँ पे पोस्टेड है, इसके बारे में कोई जानकारी? मेरी पत्नी को नौकरी 2019 में मिली थी। कहाँ पे पोस्टेड है? ये श्रावस्ती में है, भिंगा, संयुक्त जिला चिकित्सालय भिंगा। मेरी शादी 2011 में हुई थी सर। मेरे पास एक बेटी है, 7 साल की लगभग हो चुकी है, 2016 में पैदा हुई थी। बेटी किया, विदाई का दावा भी किया, लेकिन आज तक वो अभी दिखी नहीं। आपकी पत्नी का क्या? पर अब देखिए, जब तक था, जब वो कुछ नहीं थी, तब मेरे साथ अच्छी खासी ठीक ठाक रहती थी। उसके परिवार द्वारा और उस धनंजय पांडे मिश्रा से संपर्क में आने से ये मैटर बहुत आगे बढ़ गया। ऐसा अपने आपकी पत्नी को लग रहा है कि आपकी स्टेटस में फिट नहीं बैठ रही है? हाँ सर, यही बात है। क्या लग रहा है? अब बहुत छोटा मुझे महसूस करती है। मजदूरी करते हैं? हाँ, मैं गरीब हो गया हूँ, वो क्या अमीर करते हैं हो आप? गई। क्या हाँ, करते हैं? खेती किसानी भी करते हैं, कहीं कुछ मिल गया काम वाम तो वो भी कर लेते मजदूरी का भी काम हैं। कर लेते हैं। ठीक। जी। इनके खिलाफ इनकी पत्नी ने 498 का एक मुकदमा दर्ज करा रखा है और तलाक का मुकदमा दर्ज करा रखा हुआ है। 498 में इन्होंने जमानत ले रखी हुई है और मेडिएशन में इनकी फाइल चल रही है। और इन्होंने अपनी पत्नी को स्टाफ नर्स बनाया राज नर्सिंग होम गोरखपुर से। शादी के बाद इनकी पत्नी ने ये कहा कि हम पढ़ने वाले हैं, हमको पढ़ाया जाए, और नहीं पढ़ाने पे आए दिन लड़ाई झगड़ा किया करती थी। ये अपनी जमीन बेच करके इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, और पढ़ने लिखने के बाद एक मिश्रा जी राज पैरा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के प्रबंधक के भांजे हैं धनंजय मिश्रा जी, वो बीच में आ गए और इनकी दोस्ती हो गई इनकी पत्नी अर्चना से। और उन्होंने बीच में आ करके इनको बहला फुसला करके अपने प्रभाव में ले रखा हुआ है। और इनकी जब सरकारी नौकरी लग गई अर्चना की, तो वो लगने के बाद वहां पे जब ये जाते थे भिंगा में, वहां पे इनके साथ मारपीट करी जाती थी। और मारपीट करने के बाद अब तलाक देने के लिए विवश करवा रहे हैं कि तुम तलाक दे दो अपनी पत्नी को। एक तलाक का मुकदमा अर्चना की तरफ से न्यायालय सिविल जज के यहाँ दाखिल करा गया हुआ, और जिस तलाक के मुकदमे में हाजिर आकर के जवाब लगाने के लिए और तलाक देने के लिए इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और 30/6 को इनको मारा पीटा गया है, इनका मोबाइल छीन लिया गया है और धमकी दिया गया है। ये 30/6 को मेडिएशन कराने के लिए 498 के मामले में जनपद बस्ती आए हुए थे। उसी दिन इनकी पत्नी, इनके ससुर और धनंजय मिश्रा और एक अज्ञात व्यक्ति और इनको रोक करके इनका मोबाइल छीन लिए, इनको धमकी दिए और जान से मारने का प्रयास किया। संबंधित मामले में आपके द्वारा क्या लीगल कार्रवाई की जा रही है? जी हाँ, हमारे द्वारा पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई करें। संबंधित थाना अध्यक्ष को निर्देशित दें कि इसे मुकदमा पंजीकृत हो। इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, इनका मोबाइल छीना गया है, लूट का ही मामला ये है। और संभव हो तो मेडिएशन करा करके मामले को इनकी पत्नी को विदा करा दें।